सारी सेना थी चीख रही, सब लोग व्यग्र बिखलाते थे, पर बड़ी विलक्षण बात हंसी नटनागर रोक न पाते थे। टल गई विपद कोई सिर से, या मिली कहीं मन ही मन जय। क्या हुई बात क्या देख हुए केशव इस तरह विगत संशय। लेकिन समर को जीत कर निज बाहिनी को प्रीत कर, विलयित गहन गुंजार से पूजित परम जयकार से, राधे संगर से चला मन में कहीं खोया हुआ, जय घोष की झंकार से आगे कहीं सोया हुआ। हारी हुई पांडव चमू से हंस रहे भगवान थे, हारी हुई पांडव चमू में हंस रहे भगवान थे, पर जीत कर भी कर्ण के हारे हुए से प्राण थे। भाई भगवान लग रही है हंसी की मुद्रा में है और कर्ण हारे हुए हैं। क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात कुछ छल छल कौशल चाहिए। ये बात फिर से, क्या सत्य ही जय के लिए केवल नहीं बल चाहिए, कुछ बुद्धि का भी घात कुछ छल छल कौशल चाहिए। क्या भाग्य का आघात है कैसी अनोखी बात है, मोती छिपे आते किसी के आंसुओं के तार में, हंसता कभी अभिशाप ही आनंद के उच्चार में। मगर यह कर्ण की जीवन कथा है, नियति का भाग्य का इंगित प्रथा है। मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता, पुरुष का श्रृंखला को तोड़ करके चले आगे नहीं जो जोर करके। रथ सजा भेरियां घमक उठी गह गहा उठा अंबर विशाल, कूदा से नंदन पर गरज कर्ण जो उठे गरज क्रोधांधकाल। बज उठे रोर कर पटह कुंभ, उलसित वीर कर उठे हू, उलछल सागर सा चला कर्ण को लिए क्षुब्ध सैनिक समूह। अंगार वृष्टि पा धधक उठे जिस तरह शुष्क कानन का तृण, सकता न रोक शस्त्र की गति पुंजित जैसे नवनीत मृषण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता था बद्ध मनुज का बस, हो गई पांडवों की सेना त्यों ही बाणों से बिद विवश। भागने लगे नरवीर छोड़ बह दिशा जिधर भी झुका कर्ण, भागे जिस तरह लवा का दल सामने देख रोषण सुपर्ण। रण में क्यों आए आज लोग मन ही मन पछताते थे, दूर से देखकर भी उसको भय से सहमे जाते थे। काटता हुआ रण विपिन क्षुद्ध, राधे गरजता था क्षण क्षण, सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का, व्यूह लरजता था क्षण क्षण। अरि की सेना को बिकल देख बढ़ चला और कुछ समुत्साह, कुछ और समुद्र बेलित होकर उमड़ा भुज का सागर अथा। गर्जा असंख्य हो कर्ण शल्य, देखो कि आज क्या करता हूँ, कौनते कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक कहीं यहीं सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम दुंदुभी, अवश्य जय की रण बीच बजा करके। अब वो खुद को तो मोटिवेट कर रहे हैं लेकिन जो शल्य है उसको भी मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक जो शल्य की स्थिति लास्ट में बात में सामने आती है, चलिए आगे बताएंगे दिनकर जी, लेकिन एक बात क्लियर कर देते हैं कि शल्य ने भी कहीं ना कहीं धोखा दे दिया था अंगराज के लिए। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज, टूटा कृतांत सा कर्ण कोक पर पड़े टूट जिस तरह ब्राज। टूटा कृतांत सा कर्ण कोक पर पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया, सह सकी ना गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनि कल्प मृदुल काया। युधिष्ठिर एक तरह से मुनि तुल्य थे, ऋषि तुल्य थे, धर्मज्ञ थे बहुत ज्यादा है। कर्ण तो धनुर्धर था, तो वो एक तरह से एक क्षण भी ना ठहर सके थे। और कुंती को वरदान दिए हुए थे कर्ण कि मैं आपके 5 ही पांडव रहेंगे, अर्थात 4 में छोड़ दूंगा। भाग वे रण को छोड़ कर्ण ने झपट दौड़कर कहा ग्रीब, कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतीब। हाँ भीरु नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ, आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। हैं विप्र आप सेविये धर्म, आप धर्म सेविये, तरु तले कहीं निर्जन वन में एक कोई पेड़ देख लीजिए और निर्जन वन में आप जाइए और भाई अपनी धर्म की जो है धर्मज्ञ की स्थिति बनाइए। क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में, मत कभी छात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए। जाइए नहीं फिर कभी गरुण की झपटों से खेला करिए। खैर इसमें कोई हास्यास्पद वाली स्थिति नहीं है, लेकिन यहाँ पे कर्ण की दानवीरता आप देखिए। जो वो वचन है, वचन का पालन कर रहा है अभी भी। कर्ण ने छोड़ दिया किसको, जो युधिष्ठिर था उसके लिए। भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानि में निमज्जित धर्मराज, सोचते कहेगा
सोचते कहेगा क्या मन में जाने, यह सूरों का समाज प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया, आत्मरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। अब देखिए एक गली में लहसुन बेचने वाले भैया आए हैं, तो उन्हें लहसुन बेच लेने दीजिए, फिर हम अपनी बात आगे स्टार्ट करते हैं। भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानि में निमज्जित धर्मराज सोचते कहेगा क्या मन में जाने, यह सूरों का समाज प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया, आत्मरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे न हाय कौनते कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण। और देखिए इन पांचों पांडवों को यह जरा सा भी भनक नहीं है कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है या कर्ण हमारा ही एक तरह से ब्लड रिलेशन में है, किसी को नहीं पता है, चलने ही नहीं दिया पता। कृष्ण चाहते कर्ण को बताने आए थे तो भाई पांडवों को बता देते, कुंती बताने आई थी, दिनमणि बताने आई थी, पांडवों को बता देती, क्यों नहीं बताए। समझे न हाय कौनते कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण, गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण, लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण के वचन धर्म का पाल किया, खड़क का छीनकर ग्रास उसे मां के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह सील कर्ण का जब भी रहा खड़ा रण में, कितना पवित्र यह सील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में, चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। वो माता जी उसकी आई ही इसलिए थी कि भाई तू युद्ध पे कम और हम पे ज़्यादा ध्यान दे। खैर ये कोई तर्क नहीं है मेरा। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त, हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर, देखता रहा सब शल्य किंतु जब इसी तरह भागे पवितन, बोला होकर वह चकित कर्ण की ओर देख यह पुरुष वचन, रे सूत पुत्र किस लिए बिकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है, मारना नहीं तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या, मारेगा अरियों को कि उन्हें जीवन दे, स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है, कायर अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। सल्ले बड़ा थोड़ा सा ठीक है। हंसकर बोला राधे सल्ले पार्थ की भीति उसको होगी, क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं कुछ तो नहीं समझता हूँ, करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्षु अपने इन बाणों के मुख से, होकर प्रसन्न हंस देता हूँ चंचल किस अंतर के रण के सुख से। यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है, ये कथा अंतःपुर की है, मेरे अंदर की है, बाहर मुख से कहने सुनने की नहीं है। यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है।